अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग बढ़िया होंगे, होप सो। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग क्लास 6 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 क्या है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने एक चैप्टर कवर किया था, क्या? तो अपनी संख्याओं की जानकारी। क्या कवर किया था? तो अपनी संख्याओं की जानकारी। हम लोगों ने 11 क्लास में उसे कवर किया था। 12 क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करे हैं कि हम लोग पूर्ण संख्या यानी चैप्टर नंबर 2 से क्लास 6 एनसीईआरटी का आज चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो कल से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आज चैप्टर नंबर 2 का क्लास सेकेंड है, यानी कि क्लास नंबर 13 है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसमें? तो पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, होल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे क्लास को देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो। और कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट में लिखना, या आपके जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सीधा बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात हो जाएगी। या टेलीग्राम ग्रुप, कोजेंट आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ भी अपनी क्वायरी को पूछ सकते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आया, तो हम लोग उस आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये सही है, ये गलत है। सब जितनी भी क्वायरी है आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, और हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और एकदम बेसिक से पढ़ो। आपको अगर मैथ से डर लगता है तो आप मेरी क्लास करो, यकीन मानो कि आपको मैथ से डर लगना खत्म हो जाएगा। एकदम बिल्कुल जीरो से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और मेरी एक एक क्लास, एक एक वीडियो, मतलब क्लास 1 क्लास 2 करके देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा। एक एक जीरो बेसिक लेवल से बताया गया है। ठीक है, तो हमारी क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपनी संख्याओं की जानकारी। नहीं, हम लोग पढ़े हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, अध्याय 1 में था। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 यानी कि पूर्ण संख्या। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। तो इसको हम लोगों ने कवर किया था कहाँ तक? तो आप देखो, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ लिया था, प्राकृत संख्या पढ़ लिया था, पूर्ववर्ती और परवर्ती तक। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, पूर्ण पूर्ण संख्या क्या है, उसका परिभाषा लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो काउंटिंग की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और उसमें जब जीरो ऐड हो जाता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर हम लोगों ने पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती का इंग्लिश क्या होता है? पूर्ववर्ती को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ववर्ती को कहते हैं हम जस्ट बिफोर। ठीक है, और परवर्ती को हम लोग क्या कहते हैं? तो जस्ट आफ्टर। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऐसे पढ़े होंगे जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऐसे पढ़े होंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती। समझ में आएगा? जस्ट आफ्टर का मतलब है कि कोई भी संख्या का अगर पूछेगा कि हमें इसका जस्ट आफ्टर बताना है तो उस संख्या में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। और पूर्ववर्ती यानी जस्ट बिफोर पूछेगा तो उसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। यही हम लोग पढ़े थे, यहीं तक हम लोग ने समाप्त किया था। आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये लोग हम लोगों ने कवर कर लिया था, पूर्ववर्ती परवर्ती। ठीक है,
अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना है संख्या रेखा। अब बताओ कि अब संख्या रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब लाइन, एक लाइन यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा। क्या है? संख्या रेखा या वास्तविक रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा है, मतलब एक सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा। ठीक है, जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस लाइन में क्या कह रहा है कि ए संख्या रेखा। ठीक है, क्या है, हमें पढ़ना ही है संख्या रेखा। संख्या रेखा या वास्तविक रेखा दोनों सेम है, यानी क्या है, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल, रियल लाइन। ठीक है, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा, ये क्या है, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, ठीक है, अब है रियल नंबर किसे कहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसमें इस लाइन में सोचो आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं वो डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमें क्या करना है, को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या आना चाहिए, तो रियल नंबर आना चाहिए यानी वास्तविक संख्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए और अपरिमेय संख्या आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इस रेखा पर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। क्या, एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है, एक पॉइंट के रूप में दिखाई जाती है। तो उदाहरण के लिए, ठीक है, इस चित्र में जो दिया हुआ है, मैं कुछ संख्या दिया हुआ है, 0 1 2 -2 -1, ठीक है, पाई ई ऐसी संख्याओं दिखाई गई है। ठीक है, यही इसमें कह रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें पॉजिटिव, निगेटिव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, यानी रियल नंबर, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा यानी कि पूर्ण संख्या। अब हमें देखना है, परवर्ती पूर्ववर्ती पढ़ लिए थे, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो संख्या रेखा। तो इसमें क्या क्या जानना है, तो हमें रियल नंबर जानना है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तब तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक रियल संख्या क्या होता है। ठीक है, हमें रियल नंबर पढ़ना है कि वो क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है धनात्मक, पूर्णांक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय।
रियल नंबर जो होता है उसमें सब आते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? तो रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे आते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर को कहते हैं। ठीक है। रियल नंबर में ये सब चीज आते हैं। ठीक है। ये सारे चीज, ये धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय संख्या सारे आते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या को। इसको क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। और अपरिमेय को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है। ऋणात्मक को निगेटिव बोलते हैं। तो ये रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है उसके अंदर सब आता है, सब आता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पॉजिटिव, निगेटिव, होल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, सारे आते हैं रियल नंबर के अंदर में। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के अंदर सारे आते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है। उसके बाद ये सब भी आते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर। ठीक है। सारे चीजें जो है वो वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है। रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब हमें इसको देखना है, रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? तो वास्तविक संख्या। वास्तव में मतलब रियल में ये चीजें होती है। तो रियल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो निगेटिव, पॉजिटिव, प्लस, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब क्या है? ये सब वास्तविक है, यानी कि रियल है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर के अंतर्गत सारे आते हैं। तो इसी में देखो, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हमको आगे बढ़ना है। धन पूर्णांक क्या है? तो पॉजिटिव। ठीक है। जो संख्या पॉजिटिव प्लस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक बोलते हैं। ऋण पूर्णांक जो माइनस में होता है, जो माइनस में दिखता है, वो हुआ। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या यानी कि फैक्टर, मतलब फैक्टर लिखते हैं ना फ्रैक्शन में, तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? तो इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें समझ में आ गया संख्या रेखा या वास्तविक रेखा मतलब रियल रियल लाइन। ठीक है। एक सरल रेखा है जिसके उपयोग वास्तविक संख्या जो जो वास्तव में है। तो क्या वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है। तो वो इसमें यही दिखाया गया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये सारी संख्या को प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए किया जाता है। ये रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये सब संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। अब हम इस लाइन पे दिखाएंगे कि कैसे दिखाया जाता है। ठीक है। आगे है कि इस रेखा पर वास्तविक संख्या एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। जो वास्तविक संख्या होता है उसे एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। इस लाइन, ये जो रियल लाइन है यानी वास्तविक रेखा है, उस पे ऐसे बिंदु, जो वास्तविक संख्या है उसे किससे डिनोट किया जाता है? तो एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए उसमें क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, -1, -2, -1। ठीक है। ऐसे रेखा पे दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े?
रियल नंबर के अंदर क्या आता है, तो पॉजिटिव, निगेटिव, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हम लोगों ने देखा। अब इस लाइन का वैल्यू क्या होता है, इस पे क्या क्या दिखाया जाता है, वही इसमें कहा गया है कि एक रेखा संख्या रेखा है या वास्तविक रेखा है जिसपे क्या दिखाया जाता है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब बताया जाता है, वही कहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखिए, अब आप इसमें देखो, इसी लाइन पे क्या दिखाया गया है, ये क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस लाइन ग्राफ पे आपको क्या दिख रहा है, सारे डिजिट दिख रहे हैं, यानी कि ये है निगेटिव में, निगेटिव हुआ, ये यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और 0 से स्टार्ट होता है तो इसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये सारी जो संख्या है वो रियल नंबर होता है, लाइन ग्राफ पे ये दिखा दिए। और जो √2 है, जब ये संख्या रूट में होते हैं, ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 जो है इसको हम नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ पे सब दिखाया गया है जो हमारे इस परिभाषा में लिखा हुआ है कि ऋणात्मक, पॉजिटिव, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, होल नंबर, रियल नंबर, सब इस पे दिखाया गया इस लाइन ग्राफ के थ्रू। तो इस जो ये लाइन लिखा हुआ था पहले, वो सब प्रूफ हो गया कि लाइन ग्राफ के थ्रू हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इस लाइन ग्राफ के थ्रू हम पॉजिटिव संख्या देख सकते हैं, निगेटिव संख्या देख सकते हैं, नेचुरल नंबर देख सकते हैं, होल नंबर देख सकते हैं, परिमेय संख्या देख सकते हैं, अपरिमेय संख्या देख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में 1/2, 3/2, ये सब हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या। अब जो संख्या रेखा दिया हुआ है, ये लाइन ग्राफ जो दिया हुआ है उस पे पूर्ण संख्या। तो देखो हम एक रेखा खींचते हैं और उस पर 0 से लेके अनंत तक समान दूरी पर पूर्ण संख्या को अंकित करते हैं, वो रेखा पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा होती है। अब इस बात से समझना है कि एक लाइन ग्राफ हम खींचेंगे, ठीक है, और जितना दूरी, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है समान, फिर यहाँ से यहाँ तक समान, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी अगर 0 से लेके 1 के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो सब में क्या होना चाहिए, 5 ही सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्या अनंत तक, तो इसमें इस संख्या में लिखा हुआ कि एक रेखा खींचते हैं और उस पर 0 से लेके इन्फिनिटी तक समान दूरी, मतलब समान, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो सब 5-5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, दूरी पर पूर्ण संख्या अंकित करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को अंकित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। काउंटिंग की संख्या में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तब वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। आगे क्या है, वह रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा होती है। तो ऐसी जो रेखा होती है वो पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा होती है, ठीक है।
यही इसमें कहा गया है। अब आगे देखते हैं। यही हम अभी आपको दिखाएं, ठीक है। यही लाइन ग्राफ खींच के हमने आपको बताया कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अपूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। और जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, समान दूरी पे है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसके दोनों के बीच की दूरी कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सब जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं, संख्याओं के बीच की समान दूरी को इकाई दूरी भी कहते हैं। अब इसमें समझना है कि इस दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, समान दूरी को हम क्या कहते हैं, इकाई दूरी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, इकाई दूरी कहते हैं, यानी यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या के बीच में कितना होता है, तो एक इकाई दूरी होती है, या कि एक यूनिट दूरी होती है। क्या होती है, तो एक इकाई दूरी होती है, ठीक है। किसी भी संख्या, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में कितनी है, तो एक यूनिट दूरी है, ठीक है, एक इकाई दूरी है, ठीक है। इकाई दूरी इसको कहते हैं। इसके बीच में जो हुआ, इसके बीच में भी तो कुछ होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, इस दोनों के बीच को इकाई की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई की दूरी। यही चीजें समझाया गया है। इस दोनों, मान लीजिए इस दोनों में देखना है, तो इस दोनों के बीच में जो दूरी है उसको इकाई दूरी कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, संख्या रेखा के दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। दाहिना हाथ क्या क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो संख्या रेखा के दाईं ओर पूर्ण संख्या बढ़ती है। मतलब आप देखो, पूर्ण संख्या कैसे बढ़ती है, इस साइड, मतलब हमारे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कभी नहीं बढ़ेगा। यानी यहाँ पे जीरो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जीरो से। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, राइट हैंड की तरफ बढ़ रहा है। पूर्ण संख्या हमेशा राइट हैंड की तरफ बढ़ता है, यानी दाईं ओर की तरफ बढ़ता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। वो कभी भी निगेटिव की तरफ नहीं बढ़ता कि हाँ वो जीरो से -1 -2 -2 3 के इधर जाएगा, क्योंकि जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, कभी भी वो डिसिमल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि संख्या रेखा के दाईं ओर पूर्ण संख्या बढ़ती है, ठीक है। दाहिना ओर क्या होता है, पूर्ण संख्या बढ़ती है। अब दूसरे लाइन का मतलब समझिए, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 0 और 1 क्या है, संख्या रेखा, यानी जो ये संख्या रेखा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो संख्या रेखा दिया हुआ है, ठीक है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 0 और 1 के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो एक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक इकाई कहते हैं। मतलब अभी हमको यही समझाएं कि इसके और इसके बीच की दूरी को एक इकाई कहते हैं। अगर 1 और 2 के बीच का पूछेगा तो उसको भी हम एक ही इकाई कहेंगे। 2 और 3 के बीच का अगर पूछेगा तो दो एक ही इकाई कहेंगे। मतलब किसी भी 2 डिजिट के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक इकाई कहते हैं, ठीक है, एक इकाई कहते हैं। आगे क्या है, पूर्ण संख्या 1 और 3 के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 2 इकाई हो गई। अब आप देखो, इस चीजों को मैं समझाती हूँ। अब इसमें कह रहा है, पहले इरेज कर देती हूँ, पहले मैं फिर बताती हूँ। अब इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्या ठीक है। अब कह रहा है 1 और 3, हमको बस इस 1 से लेके 3 कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए। अब हमको पूछ रहा है कि बीच की दूरी निकालना है, मतलब 1 से 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो 1 से 2 जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, 1 से 2 जाएंगे। तो 1 से जब 2 गए तो कितना हुआ, 1 इकाई हुआ। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 इकाई। अब 2 से 3 पे जाएंगे, तो 2 से 3 पे जाएंगे तो भी 1 इकाई हुआ,
ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 1 से 3 के बीच में कितनी इकाई हुई, तो 1 जोड़ 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 हो गया क्या 2 इकाई हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्या बताया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या 1 और 3 के बीच की दूरी बताना है, तो 2 इकाई है। समझ में आ गया। किसी भी दो संख्या के बीच में जो दूरी होती है उसको 1 इकाई के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, तो 1 इकाई के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं 1 इकाई कहते हैं। अगर इसी में हमको क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ पे पूछेगा कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या 2 से 6 के बीच में कितनी इकाई है, हमको क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2 से 6 के बीच में कितनी इकाई है, तो आप देखो काउंट करना। 2 से हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 2 से पूछ रहा है। अब हमको इकाई नोट करना है, तो 2 से 3 गए तो कितना हुआ 1 इकाई। ठीक है, अब 3 से 4 गए फिर 1 इकाई, 4 से 5 गए फिर 1 इकाई, 5 से 6 गए कितना हो गया 1 इकाई। मतलब आप देखिए हमारे पास कितने आ गए, तो हमारे पास 1 2 3 4, तो इस सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 4 इकाई आ गया। समझ में आया, यानी 2 से लेके 6 के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 4 इकाई हो गई, यानी 4 इकाई, 4 यूनिट हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मेरे से पूछेगा कि 6 और 8 के बीच में कितनी इकाइयां हैं, तो 6 से क्या चलेंगे, आप देखो यहाँ पे 6 से लेकर 8 तक चलेंगे, तो 6 से 8 तक चलेंगे, यानी 6 से 7 तो 1 इकाई, 7 से 8 तो 2 इकाई, मतलब एक ये हुआ एक ये हुआ, तो दो टोटल कितना हुआ 2 इकाई हो गया। समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको हम दोबारा से समझाएंगे एक सेशन लेके, ठीक है, कोई भी क्वायरी हो आपका तो। ठीक है, समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस लाइन ग्राफ को समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमें पढ़ना क्या है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग। अब एक ये संख्या रेखा है, ठीक है, इस पे हमें पढ़ना है जोड़ पढ़ना है, योग मतलब ऐड, ठीक है, तो हमें सम पढ़ना है। किस पे पढ़ना है, तो एक संख्या रेखा दिया हुआ है उस पे पूर्ण संख्या का योग। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब इसमें हमें माइनस नहीं आएगा, डिसिमल वाला संख्या नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बस सब संख्या क्या होगी पॉजिटिव में होगी, ठीक है, निगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ना है, संख्या रेखा पे पूर्ण संख्या। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे हमें होल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पे हमें होल नंबर पढ़ना है। संख्या रेखा को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या है, दो पूर्ण संख्या मतलब 1 और 2, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम संख्या रेखा पर दोनों संख्या के दाईं ओर होगा। परिणाम कहाँ होगा, दाईं ओर होगा। अब इस लाइन का मतलब समझना है, ठीक है, इस लाइन का मतलब आप समझो। यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब दो कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, तो परिणाम यानी उसका जो आंसर आता है उसको ऐड करके जो संख्या आती है, संख्या पर दोनों संख्याओं के दाईं ओर होगा। अब हम इसको आराम से समझाते हैं। ठीक है, आप देखो, इसको मैं इरेज कर दिया। आप यहाँ से दो संख्या, यहाँ पे एक लाइन में क्या कर रहा है, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं। अब आप ही बताओ, कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम ले लिए 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 ले लिए। अब इसका क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो 4 और +5 कितना हो गया 9।
ठीक है, 9 हो गया। मत आगे बढ़ेंगे तो परिणाम यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो संख्या रेखा पर दोनों संख्याओं के दाईं ओर होगा, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड होगा, मतलब दाहिना ओर इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है और 9 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। तो आप देखो ये दोनों संख्याओं के किधर है, राइट हैंड साइड है। क्या होगा, जब कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो वो जो संख्या, जो परिणाम यानी जो आंसर आएगा वो हमेशा राइट हैंड के तरफ होगा, दोनों संख्या के राइट हैंड के तरफ होगा। ये लाइन में वही बात कहा गया है, इस लाइन का मतलब यही लिखा हुआ है। तो आई यहाँ पे लिखा, आइए 2 और 5 को जोड़ते हैं। तो अब ये इस क्वेश्चन में कह रहा है तो 2 और 5 को जोड़ेंगे। अब देखो, अब यहाँ देखो 2 और 5 को जोड़ना है हमें, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 5 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 7। तो अभी हम आपको जस्ट बताएं इस लाइन का मतलब कि दोनों संख्या, होल नंबर के दोनों संख्या के हमेशा राइट हैंड में जो आंसर आया वो हमेशा राइट हैंड में होगा। मतलब देखो राइट हैंड में है यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है और इसके राइट हैंड में क्या है, तो 7 है। यही बात इस लाइन में लिखा गया है। उदाहरण के लिए हमने आपको 4 और 5 लेकर बताया। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ हमसे बोल रहा है कि 2 और 5 का करने के लिए, वो भी दिखा दिए। अब आप आगे भी बढ़ सकते हैं, हम 3 और 4 को ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, हम 3 और 4 को ऐड करते हैं। अब दिखाते हैं आपको, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब ये 7 इस दोनों संख्या के हमेशा राइट हैंड की तरफ होगा। क्या होगा, राइट हैंड। ठीक है, किधर होगा, राइट हैंड की तरफ होगा। जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, राइट हैंड के तरफ होगा। तो देखिए इसको ऐड किए तो 7 क्या है, यहाँ पे है, यानी 3 और 4 क्या, 4 का राइट हैंड 7 है। यही बात इस लाइन में लिखा गया है। समझ में आ रहा है। मान लीजिए हम 1 और 2 को लिए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। और 3 जो है किसका है, इस दोनों के राइट हैंड में है। क्या है, 3 राइट हैंड में है। यही इसमें लिखा गया है कि अगर दो पूर्ण संख्या को जब हम ऐड करते हैं और जो उसका आंसर आता है वो हमेशा उस दोनों संख्या के राइट हैंड में होता है, मतलब दाहिने हाथ के तरफ होता है। यही लाइन में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे में 2 और 5 को जोड़ने के लिए हम 2 से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, 2 से, अगर हम 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले 2 आता है इसलिए 2 + 5। ठीक है, तो हम 2 से शुरू करते हैं और ऊपर की आकृति में दिखाए गए के अनुसार दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर 5 कदम चलते हैं। ठीक है, प्रत्येक कदम में 1 इकाई के बराबर होता है। तो 5वें तीर का सिरा 7वें नंबर पर, ठीक है, 7वें नंबर पर है, इसीलिए 2 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम इस लाइन का मतलब आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 5 को जोड़े, तो 2 कहाँ है, यहाँ, और 5 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन का मतलब देखो, 2 से शुरू करते हैं और ऊपर की आकृति में दिखाई गई के अनुसार दाएं ओर 5 कदम चलते हैं। ठीक है, कितना चलेंगे, तो 5 कदम चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 और 5 को जोड़ते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + 5। ठीक है, तो 7 हुआ। तो यहाँ पे लिखा है 2 से शुरू करते हैं और ऊपर की आकृति में दिखाई गई के अनुसार हम क्या करते हैं, दाईं ओर 5 कदम चलते हैं। तो अब हम 2 से 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5। क्यों 5 कदम चलेंगे, क्योंकि 2 में कितना जोड़ना है,
तो 2 में हमें क्या जोड़ना है, तो 2 में हमें 5 जोड़ना, इसीलिए हम 2 से 5 कदम चलेंगे। तो 2 से 5 कदम चले तो 3 पे गए, 3 से 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, इसीलिए इसको ऐड करें तो 7 आया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, प्रत्येक कदम 1 इकाई के बराबर है। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है कि किसी भी दो होल नंबर के बीच में कितना दूरी होता है सॉरी, कितना दूरी होता है, तो 1 इकाई के बराबर होता है। 1 इकाई, कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 1 इकाई के बराबर होती है दूरी। ठीक है, तो 5वें तीर का सिरा 7 नंबर पे है, इसीलिए 2 और 5 का योग कितना होता है, 7 होता है। इस चीजों को मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बीच में कितना है, तो 1 इकाई है, और हमें कितना ऐड करना है, 2 में 5 ऐड करना है। तो हम कितने कदम चलेंगे, तो 5 कदम चलेंगे 2 से। तो स्टार्ट करेंगे 2 से, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो 7 पे। तो कहाँ पे आके रुका, 7 पे। इसीलिए जब हम 2 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 होता है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लेंगे मान लो 3। 3 को क्या कितना ऐड करना है, तो 3 में 4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 4, 3 में क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 है, सॉरी, यहाँ पे 3 है, और इसमें हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इस सिरा से। 3 से गए 4 पे, ठीक है, एक बार चले, दूसरा बार चले, तीसरा बार चले, और चौथा बार चले। तो कहाँ आके रुक गए, तो 7 पे। यानी कि हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही बात समझाएगा कि किसी भी डिजिट को जब हम कैसे जोड़ते हैं, तो यही लाइन ग्राफ के थ्रू हम जोड़ते हैं। अगर किसी भी होल नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड कर रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे तो हम जानते हैं कि 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो हम कैसे गिनते हैं वो आपको देखना है कि कितना है, 3 है यहाँ पे, और 4 ऐड करना है। 3 में क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो हमको कितने कदम चलना पड़ेगा, यानी 4 कदम चलना पड़ेगा। तो 3 से आगे क्या हो जाएगा, 4, एक कदम चले, फिर 5वां, 6ठा और 7वां, यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। अब दूसरा और देखते हैं। अब हम मान लीजिए हम 4 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 में क्या ऐड करना है, 2 में हमें ऐड करना है 4। ठीक है, तो अब 2 से हम क्या करेंगे, 2 से चलना स्टार्ट करेंगे। हम 2 से चलना स्टार्ट करें, यहाँ पे 2 है, हम 2 से चलना स्टार्ट करेंगे। कितना बार चलेंगे, तो 4 बार चलेंगे। तो 2 से स्टार्ट करें, एक मतलब 3 पे आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कहाँ आके रुक गए, तो 6 पे आके रुक गए। क्यों, उसमें 2 में कितना ऐड करना है, तो 4 ही ऐड करना है, और 2 से हम चलना स्टार्ट किए हैं। तो 2 से चलना स्टार्ट किए, उसमें 4 कदम चलना है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। यही इसमें कह रहा है। ठीक है, इस लाइन का मतलब, इस पूरे लाइन का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़े संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का योग हम कैसे जोड़ते हैं, वो इस लाइन ग्राफ के थ्रू बताया गया है। ठीक है, तो कोई भी पूर्ण संख्या में अगर हम ऐड करते हैं, कोई भी संख्या को हम ऐड करते हैं, तो हम जितना दिया होता है, मान लीजिए 2 में 5 ऐड करना है, तो 2 के बाद हम 5 कदम चलेंगे। 2 के बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, 5 कदम चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या के बीच में 1 इकाई का अंतर होता है। क्या होता है, 1 इकाई का अंतर होता है। अब इसमें हमें पूछा कि 2 + 5, ठीक है, उसमें कितने इकाई हैं। तो आप सोचो, 2 यहाँ पे है, और कितने कदम चलने हैं हमें, तो हमें 5 कदम चलने हैं। तो देखो, 2 से 1, 2, 3, 4,
5। तो इसमें कितनी इकाई है? 1 2 3 4 5। कितनी इकाई है? तो 5 इकाई है। 2 और 7 के बीच में कितनी इकाई है? तो 5 इकाई है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम बता सकते हैं कि 2 और 5 को जब ऐड करते हैं 7 आता है, और उसमें पूछेगा कि इसमें कितनी इकाइयां हुई, तो 5 इकाई हुई। ठीक है, यही हमें यहाँ पे समझना था। ठीक है, अब आगे क्या है? अब आगे देखते हैं। इसमें यही सब दिखाया है। 2 और 5 को, 2 और 7, 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हमें अगली क्लास में क्या पढ़ना है? तो अगली क्लास में हमें पढ़ना है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाव। क्या पढ़ना है हमें? पूर्ण संख्याओं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का घटाव। हम लोग वो जोड़ पढ़ा, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो घटाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, और मेरा क्लास एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहो। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, एकदम छोटे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह। तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।